प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को उनके विषय में कुछ बातें बताऊंगी। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयपुर के धनकिया गांव में 25 सितंबर 1916 को हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय स्टेशन मास्टर थे। बचपन में ही माता और पिता का देहांत हो जाने पर उनके मामा राधा रमन ने उनका लालन पालन किया। उनकी मेधावी प्रतिभा शक्ति का परिचय तब हुआ जब उन्होंने अजमेर बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर उत्तीर्ण की। पिलानी राजस्थान में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीए, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा के सूत्रधार और समर्थक थे जिसमें राष्ट्रभक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। राजनीति में कथनी और करने में अंतर न रखने वाले इस महापुरुष ने संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था बनाए रखने हिंदुत्व तत्व चेतना की भारतीय का प्राण समझते थे। इनके महत्वपूर्ण कार्य दीनदयाल जी एक राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार, अनुवादक व पत्रकार भी थे। इनकी लिखी पुस्तकों में सम्राट चंद्रगुप्त, भारतीय अर्थनीति एक दिशा, जगतगुरु शंकराचार्य बहुत विशिष्ट हैं। उन्होंने पंचजन्य तथा मासिक राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश पत्रिकाओं का संपादन भी कुशलता पूर्वक किया। 21 अक्टूबर 1991 में भारतीय जनसंघ की दिल्ली में स्थापना होने के पीछे उनका नेतृत्व प्रमुख था। भारतीय जनसंघ की कई सभाओं और अधिवेशनों में वे महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र निर्माण के कुशल शिल्पियों में से एक थे। व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन में भी सिद्धांत और व्यवहार में समानता बनाए रखने पे इस महान व्यक्ति को काफी विरोधों का सामना करना पड़ा, किंतु राष्ट्रभक्ति ही जिनका ध्येय है, ऐसे महापुरुष को भला कौन उनके उद्देश्यों से डिगा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के आरंभ से ही पूरी तरह से सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित थे। 1937 ईस्वी में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। जबकि अभी भी कॉलेज में थे, उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगोवर से बात की और खुद को पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पित कर दिया। 1942 ईस्वी में अपनी स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद ना तो उन्होंने नौकरी की और ना ही शादी की, बल्कि उन्होंने संघ की शिक्षा में शंख प्राप्त करने के लिए 40 दिवसीय आरएसएस की शिविर में भाग लेने के लिए नागपुर चले गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सन 1951 में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। ये लगभग 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। इनकी कार्य क्षमता, खुफिया गतिविधियां और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। परंतु सन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। दिसंबर 1967 में कालीकट के 14वें वार्षिक सत्र के दौरान दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 11 फरवरी 1968 ईस्वी में उनका निधन हो गया। स्पोर्ट्स के मुताबिक मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास उनका मृत शरीर मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके कार्य, उनकी शिक्षाएं अभी भी हमारे बीच में हैं। ऐसी महान विभूतियों को शत शत नमन। मुझे ऑनलाइन इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।